नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। खेलो इंडिया के तहत राजनांदगांव को मिली हॉकी प्रशिक्षण केंद्र की सौगात, खिलाड़ियों में उत्साह का माहौल। होली पर्व के लिए सजने लगे बाजार। और ऑटो डीलरों के यहां पहुंचकर पुलिस ने की वाहन चेकिंग। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में अपने सेंटर खोलने की अनुमति दी है, जिसके तहत हॉकी की नर्सरी कहे जाने वाले राजनांदगांव को हॉकी एकेडमी की सौगात मिली है। राजनांदगांव को हॉकी प्रशिक्षण केंद्र मिलने से यहां हॉकी खेल के साथ खिलाड़ियों को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया स्कीम के तहत राजनांदगांव को एक बड़ी सौगात देते हुए यहां हॉकी प्रशिक्षण केंद्र स्थापना की मंजूरी दी है। राजनांदगांव देश भर में हॉकी की नर्सरी के नाम से जाना जाता है। इस शहर ने हॉकी के 2 ओलंपियन भी दिए हैं। वहीं यहाँ की अखिल भारतीय महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति हॉकी प्रतियोगिता की ख्याति पूरे देश भर में है। ऐसे में राजनांदगांव को हॉकी प्रशिक्षण केंद्र की सौगात मिलने से यहाँ हॉकी खेल के साथ खिलाड़ियों को बढ़ावा मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी मृणाल चौबे का कहना है कि यह खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी सौगात है। इस सेंटर की स्थापना होने से खिलाड़ियों को हॉकी और बॉल के साथ डाइट की समस्या नहीं होगी। बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे राज्य में 7 खेलो इंडिया सेंटर्स की स्थापना की जा रही है, जिसके तहत राजनांदगांव और जशपुर में हॉकी सेंटर की स्थापना की जाएगी। बहुत ही गौरवान्वित महसूस होता है कि बहुत गौरवशाली परंपरा राजनांदगांव का हॉकी के क्षेत्र में रहा है, जिसके अनुरूप माननीय कलेक्टर श्री तरण प्रकाश सिन्हा जी के द्वारा अथक प्रयास के द्वारा इस सेंटर के लिए कोशिश की गई और अंततः इस कोशिश में उन सफलता प्राप्त हुई। पूरी राजनांदगांव में बहुत खुशी की लहर है और इस सेंटर के प्राप्त होने से खिलाड़ियों को काफ़ी लाभ मिलेगा। जहां खिलाड़ियों को हॉकी की समस्या, बॉल की समस्या होती थी, अब इस सेंटर के द्वारा उनको सारी इक्विपमेंट्स, उनके डाइट का ख्याल, उनके पढ़ाई का ख्याल, इवन अच्छे कोचेज़ अवेलेबल करवाना, ये सभी चीज़ों का ख्याल खेलो इंडिया सेंटर के द्वारा किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर राज्य का नाम और भारत का नाम यहाँ के खिलाड़ी निकल करके रोशन करेंगे। केंद्र सरकार की खेलो इंडिया स्कीम के तहत राजनांदगांव शहर को हॉकी ट्रेनिंग सेंटर की सौगात मिलने से खेल और खिलाड़ियों के साथ ही पूर्व हॉकी खिलाड़ी और कोच को भी इसका लाभ मिलेगा। हॉकी के कोच अनुराग श्रीवास्तव का कहना है कि इस सेंटर के खुलने से यहां हॉकी खिलाड़ियों को जो सुविधा नहीं मिल पा रही थी वह अब मिलने लगेगी। यहां बालिकाओं के लिए साई ट्रेनिंग सेंटर तो थी, लेकिन बालक वर्ग के लिए कोई भी सुविधा नहीं थी। इसी के साथ इस योजना में वरिष्ठ हॉकी खिलाड़ियों को कोच के रूप में रखने की सौगात भी दी गई है। हॉकी एकेडमी खुलने से यहाँ के खिलाड़ियों को जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी वो अब मिलना चालू हो जाएगा, खासकर बॉयज़ में, क्योंकि गर्ल्स का तो ऑलरेडी यहाँ पे साई सेंटर चल रहा था तो गर्ल्स को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन बॉयज़ को बहुत दिक्कत हो रही थी। अब बॉयज़ का भी हॉस्टल खुल रहा है, उन्हें अच्छा किट मिलेगा, डाइट मिलेगी, अच्छे कोच के उसमें निगरानी में उन लोग काम करेंगे, एक जगह रहेंगे, टीम बन के खेलेंगे, तो उनको ज़रूर आगे सफलता मिलेगी। फंड वगैरह की क्या व्यवस्था है इसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है ये खेलो इंडिया, और खेलो इंडिया के लिए फंड भी दिल्ली से ही आएगा जो खेल एवं युवक कल्याण विभाग के थ्रू खर्च होगा। उसमें कोच रखने का आएगा, कोच रख सकते हैं। अगर कोच नहीं है तो यहाँ के जो सीनियर खिलाड़ी हैं एक्सपीरियंस वाले, उनको हम कोच के रूप में रख सकते हैं, ग्राउंड में रखेंगे, मेंटर होगा। ऐसे कई फैसिलिटीज़ है, इसमें लोकल खिलाड़ियों को बहुत फ़ायदा है। फंड कितनी आने को उम्मीद है? 10 लाख या 15 लाख का फंड है साल भर का। उसमें सब अलग अलग है, कुछ किट के लिए, कुछ फूड के लिए है, डाइट के लिए है, कुछ ग्राउंड मैंट के देने के लिए, कुछ जो कोच रहेंगे उनका मानदेय देना है। इस प्रकार से सब अलग अलग डिवाइड है। खेलो इंडिया सेंटर के रूप में हॉकी प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना से राजनांदगांव की हॉकी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बड़ी पहचान मिलेगी।
सुविधाओं के अभाव के बीच भी राजनांदगांव शहर के 2 खिलाड़ियों एयरमैन बेस्टियन और रेणुका यादव ने ओलंपिक में अपने हॉकी खेल का प्रदर्शन किया है। वहीं अब खेलो इंडिया के तहत सुविधा मिलने से यहां और भी अच्छे खिलाड़ी निखर कर सामने आएंगे। राजनांदगांव को हॉकी की सेंटर के रूप में स्थापित किए जाने की सौगात मिलने को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य हॉकी संघ के अध्यक्ष फिरोज अंसारी ने कहा कि राज्य शासन के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने राजनांदगांव को हॉकी के सेंटर के लिए चयनित किया है, जिससे यहां के हॉकी खिलाड़ियों को अपनी बेहतर खेल कला को निखारने का अवसर मिलेगा। राज्य शासन के प्रस्ताव पर केंद्र शासन ने हॉकी की खेलो इंडिया स्कीम के तहत राजनांदगांव को चयन किया है। उक्त खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना से यहाँ के उभरते हुए खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। राजनांदगांव के पिछड़े क्षेत्र के बच्चे, निचली बस्तियों के बच्चे, ग्रामीण अंचल के बच्चे, आदिवासी अंचल के बच्चों को इनका लाभ मिलेगा। इस सेंटर की स्थापना होने से उच्च स्तरीय प्रशिक्षण उन्हें प्राप्त होगा, भरपूर डाइट मिलेगी, खेल सामग्री मिलेगी और यहाँ के स्थानीय जो वरिष्ठ हॉकी खिलाड़ी है, प्रशिक्षक है, उनकी भी सेवाएं इस ट्रेनिंग सेंटर में ली जाएगी। राजनांदगांव जिले के कई हॉकी खिलाड़ी वनांचल क्षेत्र से आते हैं और अधिकांश खिलाड़ी मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। ऐसे में खेल के साथ उन्हें खेल सामग्रियों की काफ़ी दिक्कत होती है। खेल प्रेमी लोगों और हॉकी संघ से जुड़े सदस्यों की मदद से इन खिलाड़ियों को खेल के कम संसाधन उपलब्ध हो पाते हैं, लेकिन अभाव के बीच भी राजनांदगांव के हॉकी खिलाड़ियों ने अपनी खेल कला का बेहतर प्रदर्शन किया है। वहीं अब खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना होने से लगभग 15 लाख रुपए सालाना केंद्र सरकार से आवंटित होंगे, जिससे यहां के खिलाड़ियों को हॉकी की अच्छी खेल सामग्री, बेहतर डाइट और अच्छे प्रशिक्षक भी मिलेंगे, जिससे उनकी खेल प्रतिभा पहले से और बेहतर निखर कर सामने आएगी। परमानंद रजक के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर में होली पर्व के लिए रंग, गुलाल और पिचकारी का बाजार सजा हुआ है। हालांकि पर्व को लेकर कुछ दिन शेष है। इस बार हर्बल गुलाल की मांग बनी हुई है। होली पर्व के लिए अभी कुछ दिन शेष है, लेकिन राजनांदगांव शहर में अभी से ही लोगों में होली का उन्माद छाने लगा है। शहर में कई जगह फागोत्सव का रंग परवान चढ़ने लगा है। वहीं कई मंदिरों में भजनों का दौर जारी है। होली पर्व को लेकर राजनांदगांव शहर में रंग गुलाल की दुकानें सज गई हैं। आकर्षक पिचकारियां एक दूजे को प्रेम के रंग में भिगोने को तैयार हैं। इस बार बाजार में हर्बल गुलाल की मांग बनी हुई है। इधर व्यापारियों का कहना है कि इस बार कोरोना संक्रमण में आई कमी के चलते पर्व में रंग गुलाल की बिक्री अच्छी होने की उम्मीद बनी हुई है। वैसे तो सभी पर्व कोरोना के भेंट चढ़ गए थे। पानी की कमी और रंगों से होने वाली एलर्जी के कारण होली के त्यौहार के दौरान गीले रंग की बजाय गुलाल से होली खेलने का चलन अब बढ़ने लगा है। इस कारण दुकानदार भी विभिन्न रंगों की गुलाल बेचने में लगे हुए हैं। वहीं बच्चों के लिए विभिन्न डिजाइन की पिचकारियां आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे पुलिस की वाहन चेकिंग। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9934574412।
आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले में वाहन चोरी के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस ने वाहन सर्चिंग अभियान की शुरुआत की है और फाइनेंस कंपनी सहित पुरानी गाड़ियों का क्रय विक्रय करने वाली दुकानों में पहुंचकर जांच पड़ताल की है। इसी तरह शहर के अन्य चौक चौराहों में पुलिस पॉइंट लगाकर वाहन चेकिंग की गई है। इन दिनों राजनांदगांव जिले में वाहन चोरी के अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। वाहन चोरी के बढ़ते मामलों को देखते हुए एसपी संतोष सिंह के निर्देशन में सीएसपी आईपीएस गौरव राय ने एक टीम गठित कर वाहन सर्चिंग अभियान की शुरुआत की है। पुलिस की टीम ने फाइनेंस कंपनी सहित पुरानी वाहनों के क्रय विक्रय करने वाली दुकानों में जांच पड़ताल की है। इसी तरह शहर के इमाम चौक, गुरुद्वारा चौक में पॉइंट लगाकर पुलिस ने वाहनों की चेकिंग की है। पुलिस की टीम राजनांदगांव शहर के गुरुद्वारा चौक स्थित हरिओम ऑटो डील पहुंचकर 2 पहिया वाहनों के दस्तावेजों का सत्यापन किया है और वाहनों के चेचिस नंबर का मिलान किया है। नगर पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने बताया कि संदिग्ध वाहन मिलने पर जांच के लिए थाने भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि वाहन चोरी के बढ़ते मामलों को लेकर रूटीन चेकिंग की जा रही है। अभी राजनांदगांव में बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ चुकी हैं, तो इसीलिए नॉर्मल रूटीन चेकिंग है पुलिस का, जिसमें हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। उनके गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किया जा रहा है थाना कोतवाली और चीता स्क्वाड द्वारा। 250 से 300 गाड़ी यहाँ पे लगभग 200-250 गाड़ियाँ हैं, तो ठीक है, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई कर रहे हैं। पुराने वाहनों की खरीदी बिक्री के बाद अधिकांश लोग वाहन अपने नाम पर ट्रांसफ़र नहीं करवा रहे हैं। आईटीओ खर्च और समय की बचत के लिए शपथ पत्र बनाने के बाद पुराने नामों पर ही वाहन को दौड़ा रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने वाहन चालकों को लाइसेंस सहित गाड़ी का कागजात साथ लेकर चलने के निर्देश दिए हैं। विकल्प श्रीवास्तव और अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़।
कांग्रेस सदस्यता अभियान और एक बूथ 10 बूथ जोड़ो अभियान के तहत युवा कांग्रेस ने सोमनी में शिविर का आयोजन किया, जहां बड़ी संख्या में युवाओं को कांग्रेस की सदस्यता से जोड़ा गया। युवा कांग्रेस द्वारा कांग्रेस के डिजिटल सदस्यता एवं युवा कांग्रेस के एक बूथ 10 यूथ जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में युवा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष मानव देशमुख एवं युवा कांग्रेस जिला संयुक्त महासचिव नितेश अग्रवाल द्वारा सोमनी ग्राम में कांग्रेस सदस्यता शिविर लगाया गया, जिसका शुभारंभ युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद कोकोपाड़ी एवं छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस सह प्रभारी राष्ट्रीय सचिव एकता ठाकुर जी के हाथों किया गया। राजनांदगांव जिला युवा कांग्रेस को 20,000 कांग्रेस सदस्यता का लक्ष्य दिया गया है और सभी जिला पदाधिकारी एवं विधानसभा ब्लॉक पदाधिकारियों को सदस्यता अभियान अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अंकालू साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।